मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अरबाबे इल्म व दानिश और हमारे सामने तशरीफ़ फरमा मुहतरम सामीईन किराम और पर्दा नशी इस्लामी रिश्ते की माएँ और बहनें, सबकी बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह, इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले हुजूर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हबीबे किब्रिया, इमामुल अंबिया, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूदो सलाम का नजराना पेश करने और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज हमारे लिए इंतहाई मसरत व शादमानी की बात है कि हमारा भांजा मोहम्मद हाशिम अंसारी उर्फ मोहम्मद नौशाद करीब एक हफ्ते पहले दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम से दस्तार से सरफराज किया गया। आज की ये महफिल उसी दस्तार बंदी की एक रस्म है कि जो लोग उस मौके पर शरीक नहीं हो सके या उस बड़े प्रोग्राम में किसी वजह से हाजिर नहीं हो सके, वो आज की महफिल में रस्म दस्तार बंदी को देख करके उस मंजर का तसव्वुर कर लें। तो ये हमारे लिए और अहले खाना के लिए बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज की इस महफिल में अजीजम मौलाना मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद नौशाद को दस्तार से नवाजा गया, उसके सर पर दस्तार बांधी गई। ये बड़ी सआदत और बड़ी खुशबख्ती की बात होती है। देखने में तो इमामा, ये दस्तार चंद हाथ कपड़ा है, लेकिन जो लोग इसे महसूस करते हैं वो महसूस कर सकते हैं कि ये हकीकत में जिम्मेदारियां हैं जो उनके सर रख दी गई हैं। अब तक अगर उनसे कोई गलती हो जाती, कोई खामी हो जाती, तो ये कहा जाता कि एक तालिब इल्म ने ऐसा किया है।
एक पढ़ने वाले बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन दस्तार बंदी के बाद ये तसव्वुर होता है कि अब अगर कोई गलती होती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि एक तालिब इल्म ने किया, बल्कि ये कहा जाएगा कि एक आलिमे दीन ने ये गलती की। जी जी। इसलिए जहां अजीजम मौलाना नौशाद सल्लमहू की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, वहीं उनके घर वालों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। आज दुनिया में हर शख्स कुछ न कुछ कमाना चाहता है, हासिल करना चाहता है, और इसी भाग दौड़ में वो अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर देता है। या तो आदमी माल कमाता है या इल्म कमाता है। कमाते दोनों हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। जो लोग माल कमाते हैं उन्हें जिंदगी भर अपने माल की हिफाजत करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग इल्म कमाते हैं, इल्म खुद ही इल्म कमाने वाले की हिफाजत करता है। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कितना बड़ा फर्क है इस कमाने में। और ये हमारे बच्चे जिनकी अभी पढ़ने की उम्र है, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हमने तालीम से मुंह मोड़कर दुनिया कमाना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर जितना भी कमा लें, याद रखें जब घर का बंटवारा होगा तो सारे भाई और बहनें मिल करके बांट लेंगे। और शरीयत का ये हुक्म भी है, एक वसूल और ज़ाब्ता है, मरने के बाद वो तकसीम कर लिया जाए। लेकिन इल्म ऐसी लाजवाल दौलत है कि जो बंदा इल्म हासिल कर लेता है उसे कोई बांट नहीं सकता, बल्कि इल्म हासिल करने वाले का कमाल ये होता है कि वो जिस कदर अपने इल्म की तबलीग करता है, उसकी तरगीब व इशाअत करता है, उसे लोगों में बांटता है, उसी कदर उसका इल्म बढ़ता चला जाता है। जी 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 जी। ये इल्मे दीन सिर्फ इल्म हासिल करने वाले की हिफाजत नहीं करता, बल्कि उससे जो लोग जुड़े होते हैं, जो उसके राब्ते में होते हैं, जो उसके पास अपनी मुश्किलात पेश करते हैं, वो सबकी परेशानियों का हल पेश करते हैं। अगर आप वाकयात की रोशनी में देखना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि इल्मे दीन ऐसी लाजवाल दौलत है जो मोहब्बत से हासिल करने वाले के सीने में जमा हो। ये इल्म न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न ये छोटे को देखता है, न बड़े को देखता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, जो मोहब्बत से इखलास के साथ इल्मे दीन हासिल करता है, वो इल्म उसे भी मुनव्वर करता है और उसके साथ रहने वालों को भी रोशनी अता करता है। जी जी जी। आपने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बहुत कुछ सुना है, और क्यों नहीं सुनते कि आप ऐसी आबादी में रहते हैं जहां एक बड़ा और मरकजी इदारा है। हम उन्हीं के मुकल्लिद हैं, उनके एक शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। आज इसी मुनासिबत से मैंने एक आयत की तिलावत भी की है, उसका तर्जमा पहले सुन लें ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है और हमारे बुजुर्गों ने किया क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, तुम अपने लिए जो भी खैर आगे भेजोगे,
जो भी भलाई करोगे, नेक अमल करोगे, आगे भेजोगे, तजिदुहु इंदल्लाह, उसे अल्लाह की बारगाह में मौजूद पाओगे। उसका अजर सवाब अल्लाह की बारगाह में तुम्हें मिलेगा। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। तुम दुनिया में जो भी अमल करते हो, चाहे मजमे आम में करो, चाहे गोशे तन्हाई में करो, बंद कमरे में करो, या कहीं कोई काम करो, अल्लाह उसे देख रहा है। इस कुरान करीम के इस हुक्म को आप ज़हन में रखें और देखें कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, उनके मुक़ल्लिद हैं। वो बड़े इमाम थे, मस्जिद में दरसगाह लगाया करते थे। उस वक्त आज की तरह से बड़े बड़े अलग इदारे नहीं थे, अलहदा से मुदर्रिसीन की तकर्रुरी नहीं होती थी, तलबा के लिए मतबख और हॉस्टल का इंतजाम नहीं होता था। ये उलमाए किराम मस्जिदों में बैठ करके इल्मे दीन का दर्स दिया करते थे, और पढ़ने वाले खुद अपने खर्च पर रहने का भी इंतजाम करते और खाने का भी इंतजाम करते। तो उस जमाने में इल्मे दीन हासिल करना कितना मुश्किल काम था। ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पाए के इमाम गुजरे हैं, इनका हाल ये था कि बचपन में इनके वालिदे माजिद का इंतकाल हो गया। सिर्फ माँ थी, घर कोई कमाने वाला नहीं था। इसलिए जब इमाम अबू यूसुफ ने होश संभाला, कुछ करने के काबिल हुए, तो उनकी वालिदा ने इमाम अबू यूसुफ को एक धोबी के साथ लगा दिया कि उसके साथ रहेगा, काम करेगा, कपड़े धुलेगा, कुछ मजदूरी मिलेगी तो घर का चूल्हा जलेगा। इस मकसद के पेश नजर उनकी मां ने बचपन ही में इमाम अबू यूसुफ को एक धोबी के साथ लगा दिया, क्योंकि धोबी के साथ काम करने के लिए ना तो कोई सरमाया लगाने की जरूरत है और ना हुनर सीखने के लिए लंबे जमाने की जरूरत है। चुनांचे माँ के हुक्म के मुताबिक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह उस धोबी के साथ काम करने लगे, कपड़ा धुलने लगे, और शाम को जो मजदूरी मिलती वो ला करके अपनी माँ के हाथ में। चंद दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में उसी जमाने में मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग बैठ करके दीन की बातें कर रहे हैं। उन्हें ये बातें बड़ी अच्छी लगी, चुनांचे वो मस्जिद के अंदर चले गए और बैठकर सुनने लगे। इमाम आजम की दरसगाह में बैठकर आखिर वक्त तक वो उनकी तकरीर सुनते रहे, उनका दर्स सुनते रहे, और शाम को खाली हाथ घर वापस तशरीफ ले। वालिदा को उस दिन मजदूरी नहीं मिली। सोचा शायद आज मालिक ने मजदूरी ना दी हो, अगले दिन मजदूरी देगा। कोई मुतालबा नहीं किया। अगला दिन आया तो इमाम अबू यूसुफ को कल का जो दिन गुजरा था बहुत अच्छा लगा था कि खाने खुदा में बैठकर अल्लाह और रसूल की बातें सुनते रहे, दिल को सुकूनो करार मिलता रहा। आज धोबी के पास जाने के बजाय वो सीधे मस्जिद में पहुंच गए, और ये दिन भी अल्लाह और रसूल की बातें सुनने में आपने गुजारा दिया। खाली हाथ शाम को घर गए, आज भी मजदूरी नहीं ले गए। तीसरा दिन हुआ, वक्त के मुताबिक घर से निकले और घाट पर जाने के बजाय सीधे मस्जिद में तशरीफ ले गए और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनने लगे।
शाम को खाली हाथ घर गए। जब 3 दिन हो गए बेटे ने मजदूरी ला करके नहीं दी तो माँ को तशवीश हुई कि आखिर ये मेरा फर्मा बरदार बच्चा जितना कमाता था, जितना पाता था, वो लाके मेरे हाथ में रख देता था। 3 दिन से क्या हो गया है, ये पैसे नहीं लाता है और रोज काम पर जाता है। उन्होंने अगले दिन अपने बेटे का ताक़ुब शुरू किया, उनका पीछा शुरू किया कि देखें कि मेरा बेटा जाता कहाँ है और करता क्या है। ये सोच करके जैसे इमाम अबू यूसुफ घर से निकले, वालिदा ने उनका पीछा शुरू किया। देखती रही, देखा कि ये अबू यूसुफ धोबी के घाट पे जाने के बजाय ये तो मस्जिद में चला गया। वो भी पीछे पीछे गई। मस्जिद के अंदर कदम रखा, देखा कि बहुत से पढ़ने वाले उलमा तलबा बैठे हुए हैं और अबू यूसुफ भी जाकर के किनारे बैठ करके सुन रहा है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये आलिमे दीन, ये इमाम, इन्होंने मेरे बेटे को अपने काम में लगा लिया है और जो इसका काम था उससे क्या गाफिल कर दिया। अंदर गई और आपने कहा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कि आपने मेरे बेटे को रोक लिया है, आपको पता नहीं है कि इसकी मेहनत मजदूरी से जो पैसे आते हैं उससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। आपने मेरे फर्मा बरदार बेटे को अपने काम में लगा लिया, क्या कर रहे हैं आप। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि बूढ़ी माँ, मैं इसे ऐसा इल्म पढ़ा रहा हूँ कि जब ये पढ़ करके फारिग हो जाएगा तो रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो करके खाएगा। ये ग़िज़ा उस जमाने में बादशाहों को कभी कभी तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं इसे ऐसा इल्म पढ़ा रहा हूँ कि जब ये पढ़ के फारिग हो जाएगा तो रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के खाएगा। जब उनकी माँ ने ये बात सुनी कि यहाँ तो फाके होते हैं, बेटा कमा के ना लाए तो चूल्हा ना जले, और इमाम साहब बादशाहों के खाने का ख्वाब देखा रहे। उनकी माँ ने कहा कि लगता है कि आपकी अक्ल मारी गई, यानी आप पागल हो गए हैं। कहा ये गरीब बच्चा, यतीम बच्चा, और इसके लिए आप बादशाहों के खाने की बात करें। उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बच्चा रोजाना कितना कमा कर लाता है। उस जमाने के लिहाज से जो भी 2-4 पैसे उनकी वालिदा ने बताया, उन्होंने कहा कि जितना ये रोज कमाता है उतना रोजाना इस बच्चे को मिल जाया करेगा और उसे यहीं पढ़ने दिया। आप गौर फरमाएं कि रब फरमाता है वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह, जो खैर तुम आगे भेजोगे वो रब की बारगाह में मौजूद पाओगे। ये उलमाए रब्बानीन थे, सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि मौका पड़ने पर उसका अमली नमूना भी पेश किया। आपने उस बच्चे की यानी अबू यूसुफ की खुराक का इंतजाम कर दिया और जितना वो रोजाना कमाते थे उतना वजीफा मुकर्रर कर दिया। गोया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अबू यूसुफ को पढ़ाते भी रहे और उनके घर का खर्चा भी चलाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ करके फारिग हो गए, खलीफा हारून रशीद का जमाना आया। तो उस जमाने में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को पूरे आलम इस्लाम का जज बना दिया गया, सबसे बड़े जज। यानी उनके यहाँ जो फैसला हो जाता फिर पूरे आलम इस्लाम में कहीं सुनवाई नहीं होती। मुकर्रर कर दिया गया अब तो बादशाहों के पास आना जाना
नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, अब जब वो सबसे बड़े जज बन गए तो खलीफा के पास आना जाना होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि खलीफा हारून रशीद ने अपने लिए अच्छा खाना तैयार कराया, दस्तरखान सजा दिया गया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए। जब दस्तरखान पर बैठे तो उन्होंने देखा कि आज तो रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के जो खाना तैयार किया जाता है मौजूद है। आपने जब वो देखा तो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते रहे। खलीफा हारून रशीद की नजर पड़ी कि ये काजी साहब खाना देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद काजी साहब को ये खाना पसंद नहीं आ रहा। वो खाना जो बादशाहों को रोजाना मैसर नहीं होता, कभी कभी उन्हें मैसर होता था, उसे देख करके काजी साहब मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी हैरत हुई। पूछा, हुजूर क्या ये खाना पसंद नहीं आया? आप तबस्सुम फरमा रहे हैं देख करके। कहा, मामला ये नहीं है, आज मुझे अपने उस्ताद की वो बात याद आ रही है जब हमारे घर फाके हो रहे थे और मेरी माँ से इमाम आजम ने इरशाद फरमाया था कि मैं अबू यूसुफ को ऐसा इल्म पढ़ा रहा हूँ कि जब पढ़ के फारिग हो जाएगा तो रोगने पिस्ता में फालूदा डुबो के खाएगा। काश आज मेरी माँ जिंदा होती और अपनी आंखों से देखती कि उसका बेटा वो खाना खा रहा है जो बादशाहों को कभी कभी तो उसे कितनी खुशी होती। समझ में आया कि इल्मे दीन ये अमीर और गरीब को नहीं देखता है। जो इखलास के साथ इल्मे दीन हासिल करता है तो उसे गुर्बत की जिंदगी दूर करके वो अमीरी की जिंदगी अता कर दी जाती है। वो गरीब से अमीर हो जाता है, जिसे कोई पहचानता नहीं है, लोग उसके आगे हाथ बांधे खड़े। ये इल्मे दीन की बरकत कि जब बंदा इल्मे दीन हासिल करता है तो अल्लाह ताला उसे बेपनाह इज्जतें अता फरमाता है और वो हर तरह की मुश्किलें हल करता रहता है, अपनी परेशानियां भी दूर करता है और दूसरों की मुश्किलात भी हल करता है। आपने गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाकया सुना होगा। एक खास हिस्सा उसका जो इल्मे दीन के ताल्लुक से है। एक मर्तबा उनके जमाने में एक इस्तिफ्ता आया। एक शख्स ने कसम खा ली थी कि अगर मैंने ऐसी इबादत नहीं की जिस इबादत में उस वक्त मेरा कोई शरीक न रहे तो मेरी बीवी को 3 तलाक। ये कसम खा ली उसने। बाद में उलमा के सामने ये मसला पेश हुआ तो गौर करने लगे कि आखिर ये बंदा कौन सी इबादत करेगा कि वो तन्हा हो, उस वक्त कोई और वो इबादत न कर रहा हो। अगर वो नमाज पढ़ता है, दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, जाने कहां कहां उस वक्त कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अगर वो रोजा रखता है तो जाने कितने मुसलमान मुल्क के कितने हिस्सों में रोजे से होंगे। अगर वो तिलावत करता है, कितने तिलावत करने वाले होंगे। गोया वो जो इबादत भी करेगा उस वक्त कहीं ना कहीं मुल्क के किसी हिस्से में और लोग भी वो इबादत करने वाले मिल जाएंगे। लिहाजा ये काम तो बड़ा मुश्किल है कि अब इसकी बीवी को तलाक वाक़ई ना हो। ये मसला जब
गौस आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया तो आपने इरशाद फरमाया कि एक सूरत है कि इसकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी, वो सूरत ये है कि कसम खाने वाला शख्स मक्का मुकर्रमा चला जाए और थोड़ी देर के लिए मताफ खाली करा दिया जाए और वहां वो तवाफ करे। अगर ये ऐसा कर लेता है तो इसकी कसम पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी को तलाक वाक़ई नहीं होगी, इसलिए कि पूरी दुनिया में तवाफ करने की जगह अगर है तो वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा में है, खाने काबा के आसपास। जब वो मताफ खाली करा लिया जाएगा, वहां कोई और तवाफ नहीं कर रहा होगा और ये कसम खाने वाला वहां तवाफ करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हर शख्स यकीन से कह सकेगा कि ऐसी इबादत कर रहा है कि उस वक्त पूरी दुनिया में कोई मुसलमान वो इबादत नहीं कर रहा। तो आप गौर फरमाएं कि देखने में कितना मुश्किल मसला, लेकिन अल्लाह जिन्हें इल्मे दीन का नूर अता फरमाता है, उस नूर की रोशनी में मुश्किल से मुश्किल मसले को पलक झपकते हल फरमा दिया। लेकिन इस इल्म का हासिल करना या ये शौक रखना कि हमारा बेटा आलिम हो जाए इतना आसान नहीं है, बल्कि इस पर नजर रखनी पड़ती है, तवज्जो देनी पड़ती है। आज हमारा हाल क्या है, बच्चे को इदारे में दाखिल कर दिया, बच्चा पढ़ रहा है कि घूम रहा है इसकी परवाह नहीं होती है। वक्त से बच्चा चला गया मदरसा, छुट्टी होने के बाद आ गया, हम बाकी कुछ नहीं पूछते हैं, तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया, आज कितना पढ़ा, मदरसे में क्या क्या मामलात पेश आए, हम पूछते नहीं, अपने बच्चों से गाफिल रहते हैं। और उसके बाद जब बच्चा अच्छा आलिम नहीं बनता तो हम उनके असातिज़ा को ताना देते हैं, उन्होंने मेहनत से पढ़ाया नहीं। अरे बंदगाने खुदा, जरा गौर तो करो कि आपका वो बच्चा 5 घंटे मदरसे में रहता है और बाकी टाइम तो आपके पास है। 5 घंटे भी मदरसे में रहा कि नहीं रहा, आपने तो उसकी खबर भी नहीं ली, और उसके बाद असातिज़ा को ताना देना, ये क्या माना रखता है? या आपने जिस खलीफा का नाम सुना अभी, खलीफा हारून रशीद, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, इनके 2 बेटे अमीन और मामून, ये दोनों इमामे किसाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पढ़ते थे। रोजाना उनके घर पढ़ने जाते थे और वापस आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इमामे किसाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस से उठे तो खलीफा के दोनों बेटे दौड़े कि अपने उस्ताद की जूतियां मैं पहनाऊं। हर एक ये चाह रहा था कि जूतियां मैं पहनाऊं। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अमीन ये कह रहे थे कि मैं पहनाऊंगा, मामून ये चाह रहे थे कि मैं पहनाऊंगा। आखिरकार मामला इस बात पर तय हुआ कि एक जूती अमीन पहनाए और एक जूती मामून पहनाए। इस तरह से दोनों शहजादों ने अपने उस्ताद इमामे किसाई को जूतियां पहनाई। जब यहाँ से बच्चे निकले, घर गए, तो खलीफा हारून रशीद मामूल के मुताबिक शहजादों से पूछता है कि आज क्या पढ़ा, आज वो उस्ताद की बारगाह में क्या सीखा, आज वहाँ क्या नई बात सामने आई। तो बच्चों ने कहा कि आज जो सबसे नई बात सामने आई वो ये है कि जब हमारे उस्ताद अपनी जगह से उठ के जाना चाह रहे थे तो मैं चाह रहा था कि अपने उस्ताद के पाँव में जूतियां मैं पहनाऊं, और ये अमीन चाह रहा था कि जूतियां ये पहनाए। इस बात पर हम दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो हमारे उस्ताद ने फैसला किया कि तुम दोनों लड़ो नहीं, एक जूती अमीन पहना दे और एक जूती मामून पहना दे। जब खलीफा हारून रशीद ने सुना कि मेरे दोनों शहजादे अपने उस्ताद को जूतियां पहनाने की लड़ रहे थे,
कासिद भेजा कि जाओ इनके उस्ताद को बुला के ले आओ। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून रशीद के दरबार में हाजिर हुए। खलीफा ने पूछा, आप ये बताएं कि इस वक्त रुए जमीन पर सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? तो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बादशाह सलामत, आपके अलावा किसकी ज्यादा इज्जत हो सकती है? खलीफा हारून रशीद ने कहा कि नहीं, ज्यादा इज्जत तो उसकी है जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए बादशाह के लड़के आपस में लड़ते हैं। बादशाह के लड़के वो जूतियां सीधी करने के लड़ते हैं, ज्यादा इज्जत तो उसी की है। ये सुन करके उन्हें एहसास हुआ कहीं खलीफा हारून रशीद नाराज ना हो गया हो कि मैंने खलीफा के बेटों से जूतियां सीधी कराई। तो उन्होंने सफाई देनी शुरू की। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा, आपने जो कुछ किया है, जो फैसला किया है, वो बहुत अच्छा किया है, इसलिए कि आपके इस फैसले से और मेरे बच्चों के अमल से मुझे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे होशियार हैं, ये पढ़ लेंगे। इसलिए कि जब तक कोई बच्चा अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता, उसका एहतराम नहीं करता, उसकी खिदमत नहीं करता, वो कभी भी कामयाब आलिम दीन नहीं हो सकता। तो आज के इस अमल से, अपने बच्चों के इस मामले से मुझे समझ में आ गया कि मेरे बच्चे आगे चल करके बिलाशुबा बड़े आलिम। तो इससे जहां ये मालूम हुआ कि वो उस्ताद की खिदमत करने से आदमी अच्छा आलिम बन सकता है, वहीं ये भी समझ में आया कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चा मदरसे से घर आए तो उससे मालूमात करें, आज क्या पढ़ा है, आज मदरसे में क्या वाकया पेश आया, आज क्या किया उसने, अपना वक्त कैसे गुजारा, ताकि जहां कोई कमी मालूम हो मौके पर बच्चे की इस्लाह की जा सके। यही खलीफा हारून रशीद हैं। एक बार घोड़े पे सवार कहीं जा रहे थे, देखा कि इमाम किसाई वुजू कर रहे हैं और उनका बेटा लोटे से पानी गिरा रहा है। तो वो घोड़े से नीचे उतरे और इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने लगे। देखने वालों ने सोचा कि आज तो इमाम किसाई की खैर नहीं, इसलिए कि ये मौलाना साहब खलीफा के बेटों से काम करा रहे हैं, खुद वजू कर रहे हैं और खलीफा का बेटा पानी गिरा रहा है। आज खलीफा ने देख लिया अपनी आंखों से, आज तो इनकी खैर नहीं। जैसे आजकल होता है, उस्ताद ने कुछ डांट दिया, अपना काम करा लिया, तो माँ बाप कहते हैं हमने पढ़ने के लिए भेजा है कि आपका काम करने के लिए भेजा है। लेकिन आप गौर फरमाएं कि हमारी क्या हैसियत है। वो खलीफा थे, बादशाह थे, उनके बेटे अपने उस्ताद की खिदमत कर रहे थे। देखा, उतर के आए, करीब पहुंचे और अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाया जोरदार अंदाज में। बेटा भी हैरान कि मैं तो अपने उस्ताद की खिदमत कर रहा हूं और वालिद ने मुझे तमाचा लगा दिया। खलीफा हारून रशीद ने कहा, नालायक, अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ किस लिए दिए हैं? जब तुम एक हाथ से पानी गिरा रहे थे, दूसरे हाथ से पांव क्यों नहीं मल रहे थे? कुर्बान जाइए, कैसे उनके दिलों में इल्मे दीन की अजमत थी, उसकी अहमियत थी कि अपने बेटों को इल्मे दीन हासिल करने के लिए वो जानते थे कि जब तक असातिज़ा की इज्जत नहीं करेंगे, जब तक असातिज़ा खुश नहीं होंगे, जब तक इल्मे दीन हासिल होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये कोई अफसाना नहीं है, ये पढ़ने वाले बच्चे भी याद रखें, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो भी याद रखें कि अगर पढ़ने वाले अपने असातिज़ा की इज्जत नहीं करते, अपने असातिज़ा का दिल दुखाते हैं, तो याद रखें
उनका पढ़ा हुआ कभी उनके काम नहीं आ सकता। अभी मैंने जिनका नाम लिया, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शागिर्द रशीद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते पढ़ते बहुत बड़े आलिम हो गए, एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, दरसगाह में हाजिर नहीं हुए। उस्ताद ने साथियों से पूछा उनके कि अबू यूसुफ क्यों नहीं आए? साथियों ने बताया कि उनकी तबीयत खराब। जब सबक खत्म हुआ तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ तलामजा को साथ लिया और अबू यूसुफ के घर गए ताकि तबीयत खराब है, बीमार पुरसी की जाए। गए, मिजाज मालूम किया, तबीयत मालूम की, वापस निकले और उनके साथियों से कहा कि अगर अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया तो दुनिया से इल्म का पहाड़ उठ जाए। ये जब साथियों ने सुना कि इमाम आजम अबू हनीफा जैसे मुजतहिद ने अबू यूसुफ के बारे में कहा ये इंतकाल कर जाएगा तो इल्म का पहाड़ उठ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये अबू यूसुफ इल्म का पहाड़ हो चुका है। वो साथी उनके वापस घर पहुंचे और कहा अबू यूसुफ तुम्हें पता है उस्ताद ने आज तुम्हें इल्म का पहाड़ कहा है, तुम तो यार इल्म के पहाड़ हो गए। इमाम अबू यूसुफ ने जब सुना उनका दिल भी खुश हो गया कि वाकई ऐसे पाए के मुजतहिदे मुतलक ने मुझे इल्म का पहाड़ कहा है तो बिला शुबहा मैं तो बड़ा आलिम हो गया। जब उनकी तबीयत सही हुई, ठीक हो गए, उनके दिल में ख्याल आया कि जब मुझे मेरे उस्ताद इल्म का पहाड़ कह रहे हैं तो अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो मैं खुद पढ़ा सकता हूँ। अब पढ़ने की क्या जरूरत, अब तो मैं पढ़ा सकता हूँ। चुनांचे मस्जिद में गए और अपने उस्ताद से मुलाकात नहीं की, उनसे मशवरा भी नहीं लिया और मस्जिद में दूसरे किनारे दरसगाह लगाकर बैठे। जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये मेरा चहीता शागिर्द मुझसे पूछे बगैर उस्ताद बन बैठा, अलग दरसगाह लगा ली, तो उनका दिल टूट गया, तकलीफ पहुंची। लेकिन शागिर्द अपना था, पढ़ाया हुआ अपना था। आपने उनकी तंबीह का इरादा किया और अपने एक दूसरे शागिर्द से कहा कि जाओ, वो देखो नई नई दरसगाह कायम हुई है, जाओ उनसे 5 मसले पूछ करके आओ। सिखाने के लिए, तंबीह करने के लिए अपने दूसरे शागिर्द को भेजा। नई नई दरसगाह खुली थी, पहुंचे, इज्जत से बैठाया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई आदमी नई नई दुकान खोला हो, सामान सजा के बैठा हो, पहला खरीदार जो आएगा तो आदमी कितनी मोहब्बत से मिलेगा उससे कि पहला कस्टमर अभी आया। नई दरसगाह खुली थी, पहला तालिब इल्म आया उनके पास, इज्जत से बैठाया, कहिए क्या बात है, क्या पूछना है? उन्होंने कहा चंद मसाइल दरियाफ्त करने के लिए आपकी बारगाह में। कहा पूछिए। कहा एक मसला ये है कि नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है या सुन्नत से होती है? एक आसान सा मसला, नमाज का मसला, जो आदमी दिन भर में कम अज कम 5 वक्त तो पढ़ता ही, इतना आसान मसला पूछा। उन्होंने गौर किया और कहा कि नमाज तकबीरे तहरीमा से शुरू होती है और ये फर्ज है। बाज ने शर्त लिखा है जो फर्ज ही के दर्जे में। कहा फर्ज है, नमाज फर्ज से शुरू होती है। जो तालिब इल्म आए थे पूछने के लिए, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये सही नहीं। अब बड़ी हैरानी हुई, आज ही दरसगाह कायम की, पहला दिन है, पहला शागिर्द आया और जो मसला बताया उल्टा पड़ गए। फिर गौर किया, कहा नहीं, नमाज सुन्नत से शुरू होती है। तो जो पूछने आए थे उन्होंने कहा कि ये गलत है।
अब क्या करते बेचारे, दो ही सूरतें थी, दोनों के बारे में साहिल खुद ही कह रहा कि ये गलत है। अब तो हैरान और परेशान, पसीने छूटने लगे। इतने में साहिल ने कहा अच्छा छोड़िए, एक दूसरा मसला आप बताइए। कहा क्या है? कहा कि एक आदमी ने अपना कपड़ा धुलने के लिए धोबी को दे दिया। आप गौर फरमाएं कि पहला वाकया मैंने सुनाया, कैसे उनके उस्ताद ने तंबीह की उन्हें, उनकी माँ ने उन्हें बचपन में धोबी क्या लगा दिया, तो एक धोबी वाला मसला भी साथ में शामिल कर दिया। कहा कि एक शख्स ने अपना कपड़ा धोने के लिए धोबी को दे दिया और जब कपड़ा लेने के लिए गया तो धोबी ने कपड़े से इनकार कर दिया। कहा कैसा कपड़ा, कहाँ कपड़ा दिए थे? अब बेचारा वो चला आया मजबूर। एक दो दिन के बाद फिर गया, कपड़े का मुतालबा किया तो धोबी ने धुलाया, साफ सुथरा कपड़ा उसके हवाले कर दिया। तो अब बताएं इस सूरत में वो धोबी धुलने की मजदूरी पाएगा या नहीं? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ये तो बड़ा आसान मसला है। जब धोबी ने उसका कपड़ा धुला है, जब मजदूरी कर ली है तो मजदूरी का हकदार तो है, मजदूरी पाएगा। साहिल ने कहा कि ये मसला गलत है, ये सही नहीं। अब तो और हैरानी बढ़ी। फिर आपने और किया और फरमाया कि धोबी धुलाई का हकदार नहीं है, मजदूरी का हकदार नहीं है, क्योंकि वो तो इनकार कर चुका था। पूछने वाले ने कहा कि ये मसला गलत है, यानी कहा कि मजदूरी का हकदार है तब भी कहा मसला गलत है, कहा मजदूरी का हकदार नहीं है तब भी कह रहा मसला गलत है। ये दो मसले हो गए जो मैंने आपके सामने रख दिए। इस तरह से तीन मसले और पूछे और उनके बारे में भी दो दो सूरतें रखी और जो भी बताया साहिल ने कहा कि ये गलत है। इमाम अबू यूसुफ घबरा गए और अपनी जूतियां उठाई और अपने उस्ताद इमाम आजम की बारगाह में हाजिर। जब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उनका शागिर्द उनके सामने आ गया, शर्मिंदा है, तो पूछा कि लगता है धोबी वाला मसला यहाँ ले आया, और शर्मिंदा हुए, बैठ गए। कहा हाँ हुजूर, धोबी का मसला ही मुझे यहाँ ले आया। आपने डांटते हुए इरशाद फरमाया कि जिसे इजारे का एक मसला मालूम ना हो वो अलग दरसगाह कायम कर ले, ये कहां से इबादत देता है? समझाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इमाम अबू यूसुफ जिन्हें इमाम आजम कह चुके थे इल्म का पहाड़, और ये मामूली मसले नहीं बता पा रहे। ये तो आपके गांव के मौलवी साहब बता देंगे, वो क्यों नहीं बता पाए? आप गौर फरमाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आसान मसाइल जो नहीं बता सके उसकी वजह सिर्फ ये थी, उस वक्त उनके उस्ताद का दिल टूटा हुआ, उस वक्त उनके उस्ताद नाराज थे। इन्होंने उस्ताद के मशवरे के बगैर दरसगाह कायम कर ली थी। तो गोया ये जो इल्मी फैजान होता है नबी आखिरुज़्ज़मा की जात से असातिज़ा के जरिया होता हुआ हम तक पहुंचता है, वो सिलसिला बीच से टूटा हुआ। जैसे आज के जमाने में आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, आप कितना महंगा मोबाइल क्यों ना ले लें, अगर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कहीं से कनेक्शन टूटा हुआ है, तो आपका मोबाइल कहीं करीब भी बात नहीं कराएगा। और कम दाम वाला मोबाइल भी है, सस्ता मोबाइल है, नेटवर्क उसका जुड़ा हुआ है, तो किसी मुल्क में चाहे तो बात करा देगा। तो समझ में आया कि ये जो रूहानी सिलसिला असातिज़ा का होता है, इल्मे दीन का फैजान जो नबी आखिरुज़्ज़मा की जात से होता है, असातिज़ा के जरिया होता हुआ वो तलबा तक पहुंचता है। अगर कहीं असातिज़ा नाराज हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, वो दुखी है, तो याद रखें जो याद कर लिया है वो भी मौके पर काम नहीं है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि इल्मे दीन हमारे सीने में महफूज रहे, हम मौके पर उससे फायदा उठा सकें, तो हमें अपने असातिज़ा का एहतराम करना होगा,
उन्हें खुश रखना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी, और जिन्होंने ऐसा किया वही कामयाब हुए, और जिन्होंने इसके खिलाफ किया वो नाकाम हो। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब आए, पूछा हुजूर इसका जवाब क्या होगा, तो आप बताएं। कितना आसान जवाब था। इमाम आजम ने फरमाया कि जो नमाज का मसला है तो वो एक साथ फर्ज और सुन्नत दोनों से नमाज शुरू होती है। वो कैसे? तकबीरे तहरीमा फर्ज, और हाथ दोनों कान तक उठाना सुन्नत, और दोनों काम एक साथ होता है। इसलिए नमाज ना शुरू होती है फर्ज से ना सुन्नत से, बल्कि एक साथ दोनों से शुरू। कितना आसान मसला था, लेकिन क्यों नहीं बता सके? इसलिए कि उस्ताद का दिल टूटा हुआ था, उस्ताद दुखी थे। क्यों दुख नहीं होगा कि जिसने परवरिश किया है, घर चलाया उनका, उन्हें पढ़ाया, आज वही शागिर्द अपने उस्ताद से मशवरे के बगैर अलग दरसगाह कायम कर ले, तो नाराज होना तो फितरी बात है। दूसरे मसले के बारे में पूछा, हुजूर तो धोबी वाले मसले क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया ये तो बहुत आसान है। अगर धोबी ने इनकार करने से पहले कपड़ा धो दिया था तो मजदूरी का हकदार है। इसलिए कि जब तक इनकार नहीं किया था, जब तक वो कपड़ा कपड़े वाले का था, उसी का मान करके धुला। इसलिए जब कपड़ा कपड़े वाले के लिए धुला तो वो धुलाई का हकदार होगा, मजदूरी का हकदार। और जब वो मांगने आया, इनकार कर दिया, तो गोया उसने कपड़ा को हड़प कर लिया, कपड़ा अपना बना लिया। अब अगर उसके बाद धुला है तो उसने अपना कपड़ा धुला है, इसलिए मजदूरी का हकदार नहीं। इस तरह से जो बाकी मसाइल थे उनका भी जवाब दे दिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि इल्मे दीन हमारे सीने में महफूज रहे, मौके से हमें भी फायदा दे, हमारे जानने वालों को भी फायदा दे, तो इसके लिए हमें अपने असातिज़ा का एहतराम करना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और इसी के साथ साथ इखलासो लिल्लाहियत की भी जरूरत है। जब बंदा इखलास से इल्म हासिल करता है तो उसका वो इल्म बहुत मुफीद होता है, उसका असर बहुत देर पा होता है। ये उलमा जिन्होंने इल्मे दीन हासिल किया, जो फारिग हुए, वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुखारी शरीफ जो पढ़ करके उलमा फारिग होते हैं, फजीलत में बुखारी शरीफ पढ़ने के बाद आदमी फारिग होता है मरवजा कोर्स में। इसके जो तरतीब देने वाले हैं, जो बुखारी शरीफ लिखने वाले हैं, इन्होंने कितने इखलास से बुखारी शरीफ लिखी कि उन्हें बहुत सारी हदीसें याद थी, लेकिन जब हदीस वो अपनी किताब में लिखना चाहते तो एक हदीस लिखने से पहले वो गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद एक हदीस अपनी किताब में लिखते। फिर जब दूसरी हदीस लिखनी होती दोबारा गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद एक हदीस अपनी किताब में लिखते। तो इतने इखलास के साथ अल्लाह और रसूल की तरफ तवज्जो लगा करके उन्होंने अपना ये काम किया, तो उनकी किताब को कितनी मकबूलियत मिली कि आज रूए जमीन पर कुरान करीम के बाद जिस किताब का मर्तबा सबसे ज्यादा है वो सही बुखारी। इसी तरह से ये उलमा, ये फारिग होने वाले हजरात ये जानते हैं कि साहिबे हिदाया ने जब हिदाया लिखनी शुरू की, ये हिदाया 13 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुई। 13 साल। आज मौजूदा जमाने में 9 साल पढ़ करके बच्चे फारिग हो जाते हैं, आलिम हो जाते हैं। ये हिदाया जो आलमियत के कोर्स में पढ़ाई जाती है, फजीलत के कोर्स में शामिल है, इसके लिखने वाले ने, जिन्होंने इसे मुरत्तब किया, इसे लिखा, 13 साल की मुद्दत में हिदाया लिखी।
और कैसे लिखी? इस पूरे 13 साल में मुस्तकिल आप रोजा रखें, सिवाय साल के 5 दिनों के जिनमें रोजा रखना जायज नहीं। तो जिन दिनों में रोजा रखना जायज नहीं है उन्हें छोड़ करके पूरे साल वो रोजे से रखें। और किस शान के साथ कि किसी को पता नहीं चलता था कि ये रोजे से हैं। रोजाना उनका खाना आता, टिफिन में खाना आता, खाना रखवा लेते और उसके बाद जब वो रख के चला जाता, आप अपने किसी शागिर्द से कहते वो खाना रखा खा लो, वो खाना खा लेता। खादिम जब बाद में आता देखता टिफिन में खाना कुछ खाया हुआ है, कुछ बाकी बचा है, तो लेके चला जाता, हजरत ने खा लिया। तो इस तरह से इखलास के साथ नामो नमूद से बेपरवाह वो रोजा रखते रहे और अपनी किताब हिदाया तसनीफ फरमाते रहे। और जब इस इखलास के साथ उन्होंने हिदाया को मुरत्तब किया तो उसका हाल ये हुआ कि उनके लिखने से फारिग होने के बाद ही वो किताब लोगों में आम हो गई, लोग उसे पढ़ने पढ़ाने लगे और आज तक वो किताब पढ़ाई जा रही है, बगैर उसे पढ़े हुए कोई आलिम नहीं। तो समझ में आया कि जो इखलास के साथ इल्म हासिल करते हैं, इखलास के साथ काम करते हैं, ये इल्म उन्हीं के काम आता है, ये उन्हीं को फायदा पहुंचाता है। और आप गौर फरमाएं, आज जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, ये दस्तार जो बांध दी गई, ये एक जिम्मेदारियों का बोझ है, ये जिम्मेदारियां हैं जो उनके सर मढ़ दी गई। अब इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है जो फारिग हो गए। आज ये दस्तार देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके हुकूक अदा करना उतना ही मुश्किल काम। अब अगर ये दस्तार बंधवा लेने के बाद किसी वक्त में नमाज से गाफिल रहते हैं तो याद रखें इन्होंने मोहब्बत से नहीं पढ़ा, इन्होंने इखलास से नहीं पढ़ा है। अगर इखलास से पढ़ा है, मोहब्बत से पढ़ा है, तो उसका तकाजा ये है कि अब इसके बाद से कोई नमाज इनकी कज़ा नहीं होनी। और माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। माँ बाप पढ़ा करके खुश हो जाते हैं कि हमने बेटे को इल्मे दीन पढ़ा दिया, अब तो बेटा मेरे लिए आखिरत में नजात का जरिया हो गया। बिला शुबहा जब बेटा आलिमे दीन हो जाता है तो माँ बाप के लिए नजात का जरिया होता है। लेकिन जिस हदीस में ये फजीलत बयान की गई है उसमें एक कैद भी है। इरशाद फरमाया गया, मन क़रअल कुराना व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान में जिन चीजों का हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक अमल किया, जिन चीजों से रोका गया है उससे रुक गया, जो करने के लिए कहा गया वो करता रहा, तब उसके फजाइल व मनाक़िब आगे बयान किए गए। यानी जिसने कुरान करीम पढ़ा और जो कुरान करीम में बयान किया गया, जो बताया गया, जो अहकाम उसमें आए उसके मुताबिक अमल किया, तो रोजे क़यामत उसके माँ बाप को ऐसा नूरानी ताज पहनाया जाएगा। ये पगड़ी जो बंधी है ये कपड़े की है, ये रंगीन है, इसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन जिसके सर बंधी है उसका दिल भी खुशी से मचल रहा है, उसके माँ बाप का दिल भी खुशी से मचल रहा है और हम लोग भी बहुत खुश हैं। तो अब गौर करें कि उस दिन जहां सब जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन मौजूद होंगे, ऐसे शख्स के बाप के सर पर, उसकी माँ के सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। ऐसा नूरानी ताज जिसकी चमक का हाल ये होगा कि अगर आफताब आसमाने दुनिया से नीचे आ जाए तो जितनी रोशनी उसकी होगी उससे कहीं ज्यादा रोशनी उस ताज से निकलेगी। आप गौर फरमाएं कि कितनी खुशी होगी उस वक्त माँ बाप को जब उन्हें ये नूरानी ताज अता किया जाएगा। आज ये कपड़े की दस्तार लपेटी गई तो माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं,
खर्च किए जा रहे हैं, दोस्त अहबाब को खिला रहे हैं, प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं, ये उनकी खुशियां ही तो हैं। तो जब इस दस्तार से इतनी खुशियां हैं तो आप गौर फरमाएं कि जब मैदान महशर में रोजे क़यामत रब्बे करीम की जानिब से माँ बाप को उस बेटे के सदक़े में वो नूरानी ताज अदा किया जाएगा, जिसकी रोशनी के सामने आफताब की रोशनी मात पड़ जाएगी, तो कितनी खुशी होगी। लेकिन ये ताज कब मिलेगा? जब वो पढ़ने वाला उसके मुताबिक अमल करेगा। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर वो चाहते हैं कि वो नूरानी ताज उनके सर सजे, उन्हें ये नेमत मिले, तो अपने बेटों पर नजर रखें। अगरचे वो फारिग हो गए, वो आलिम हो गए, लेकिन कभी भी माँ बाप से उनका मर्तबा बढ़ा नहीं। अगरचे वो आलिम हो गए, आज भी इनकी जन्नत इनके माँ के कदमों में है। अगरचे ये आलिम हो गए, सर पे ताज सज गया, लेकिन जन्नत की चौखट ये बाप का कदम ही है। जब तक बाप को राजी नहीं करेंगे, जब तक माँ को राजी नहीं करेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो माँ बाप की जिम्मेदारियां पहले तरबियत की हद तक थी, आलिम बनाने की हद तक थी। वो काम तो कर लिया, आलिम बना दिया, काम करने से फ्री रखा आपने, पढ़ते रहे, आलिम बन गए। अब जिम्मेदारी बढ़ गई, बचपना है, काहली हो सकती है। आप जब खुद नमाज पढ़ेंगे तभी अपने बेटे को नमाज के लिए बेदार कर सकते। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर अब तक नमाज से गफलत होती रही तो आज अपने बेटे की दस्तार की खुशी में रब्बे करीम की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें और अज़्म कर लें, अब हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, अब हमारा चेहरा दाढ़ी से सज जाएगा, हम खिलाफे शरा दाढ़ी नहीं कटाएंगे, हम शरीयत के खिलाफ अपना कोई कदम नहीं उठाएंगे। यही सच्ची खुशी है बेटे की दस्तार की खुशी मनाने। बस एक हदीस मैं आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा, वक्त बहुत हो चुका है। हम खुशियां मनाते हैं, खुशियों में बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। आज दुनिया कमाने के लिए कारोबार में नुकसान ना हो जाए, हम नमाज के लिए हाजिर नहीं होते। मेरे अजीजों, ये बातें मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये नबी आखिरुज़्ज़मा का इरशाद है, ये अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है जो नबी करीम की जबान से हम तक पहुंची। हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, यब्न आदम तफर्रग ले इबादती अमला सदर का गिनन वासुद्द फकरक। अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, मेरी इबादत के लिए अपना वक्त खाली कर ले। अगर तूने मेरी इबादत के लिए अपना वक्त खाली कर लिया, अमला सदर का गिनन, तो मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा, तू बेनियाज हो जाएगा, लोगों का मुहताज नहीं रह जाएगा। वो असुद्दा फक्र का, और तेरी मुहताजी खत्म कर दूंगा। आगे इरशाद फरमाता है, वइन ला तफअल, ए इंसान, अगर तूने मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला तो याद रखना, अमला यद का शुगलन वलम असुद्द फक्र, मैं तेरा हाथ काम से भर दूंगा। यानी देखने में तेरे पास काम ही काम होगा, मौका नहीं मिलेगा, सुकून से खाना भी नसीब नहीं होगा, इतने ज्यादा काम होंगे। और हाल क्या होगा, लम असुद्द फक्र का, मैं तेरी मुहताजी खत्म नहीं करूंगा। तो अगर रब्बे करीम किसी की मुहताजी खत्म ना करे तो क्या उसकी मुहताजी खत्म हो सकती है? तो रब्बे करीम का इरशाद है कि अगर तूने मेरी इबादत के लिए अपना वक्त खाली नहीं किया तो मैं तेरी मुहताजी खत्म नहीं करूंगा। आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि इस हदीसे पाक में जिस इबादत का तज़किरा है वो नमाज़े पंजगाना है। इसलिए कि रोजा रखने के लिए आपको अलग से वक्त नहीं निकालना। आप रोजा रखे हुए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, वक्त नहीं निकालना।
आपको ज़कात देनी है, आपने ज़कात के पैसे जेब में रख लिए, जहां मुस्तहिक मिला आपने दे दिया, आपको अलग से वक्त नहीं निकालना। हज के लिए वक्त निकालना होता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, वो भी ऐसे लोगों पर जिन्हें आने जाने के खर्चे की इस्तिताअत, साहिब इस्तिताअत हो तो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। लेकिन नमाज पंजगाना हर आकिल बालिग मुसलमान पर दिन भर में 5 मरतबा फर्ज है। इसलिए आप गौर करेंगे कि जिस इबादत के लिए वक्त खाली करने की बात कही गई है वो और इबादत नहीं, यही नमाज पंजगाना है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह की जानिब से मुनादी खाने खुदा से निदा दे, आओ कामयाबी के लिए, आओ नमाज के लिए, तो अपने कारोबार को छोड़ करके, अपनी मसरूफियात से मुंह मोड़ करके खाने खुदा में हाजिरी दें और रब की बंदगी करें। अल्लाह जल्ला शानहू आपको बेनियाज कर देगा, आपकी मुहताजी दूर कर देगा, आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगी। हम रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और ये हमारे भांजे जिनके सर पर दस्तार बांधी गई है, अल्लाह ताला इन्हें आलिमे बाअमल बनाए, इनके इल्मी फैजान को आमो ताम फरमाए और हम सबके इल्म में, उम्र में, रिस्क में, इज्जत वक़ार में बरकतें पैदा फरमाए और हम सबसे हमेशा वो काम ले जिसमें अल्लाह की रज़ा हो और अल्लाह के महबूब की रज़ा शामिल हो। मैं आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई टीपू सुल्तान साहब को और उनके अहले खाना को, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और आज ये दिन मैसर आया कि उनके सर पर दस्तार बांधी गई। और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो इंशाअल्लाह पूरी करेंगे, खुद भी नमाज पंजगाना की पाबंदी करेंगे और अपने बच्चों को भी नमाज पंजगाना का आदी बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।